के विषय में समझना है कि दृश्य दोष। तो वैसे तो नेत्र में कई दोष होते हैं जिसमें आपको, क्योंकि जो नेत्र के किसी भी भाग में या उसको मस्तिष्क तक जो पहुंचाने वाली तंत्रिकाओं में भी कहीं दोष हो जाए सिग्नल के, तो आपको वो नेत्र दोष होता है। लेकिन समांतर से हमें यहाँ डिस्कस करना है प्रकाश के अपवर्तन कांड से जो अपवर्तन दोष होते हैं उसके विषय में समझना है कि प्रकाश के अपवर्तन या कार्निया में दोष कारण से नेत्र में क्या दोष हो जाता है, उसके संबंध में समझना है। जैसे कि आप जानते हैं, पीछे भी बताया गया है कि अगर नेत्र लेंस जो पारदर्शी होता है, अगर वो आपको उसके हिस्से पर आपको श्वेत धूसर उस पर परत चढ़ जाए तो वो उसकी पारदर्शिता कम हो जाती है, तो उससे आपको जो दोष होता है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं और उसको ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। उसी प्रकार एक और भी नेत्र में दोष होते हैं जो कि जो दृश्य जो तंत्रिकाएं होती है, उस दो तरह की तंत्रिकाएं रेटिना पाई जाती है, शंकु और सल्का। तो जो शंक कोशिकाएं होती है वो आपका शंक कोशिकाएं प्रकाश के रंग के संवेदी होती है, तो उसमें से अगर दोष आ जाता है तो आपको लाल और हरे रंग के प्रकाश के स्पष्ट रूप से रंग का भी भेद नहीं कर पाता है, और यह दोष जन्मजात होता है, वंशानुगत होता है, इसको ठीक भी नहीं किया जा सकता है। वैसे अगर पीले और नीले रंग के लिए वर्णांता का दोष होता है तो उसको वर्तमान में उसके उपचार तो हैं, लेकिन हरे और लाल रंग की जो वर्णांता होती है वो जन्मजात होती है, उसका उपचार नहीं है। लेकिन यहाँ हमें समझना है दृश्य दोष जो अपवर्तन दोष हैं उसमें से आपका तो दूर दृश्य दोष क्या है। दूर दृश्य दोष के अर्थ यहाँ है कि जिसपे जो मनुष्य, आप जानते हैं कि मनुष्य का जो दूर बिंदु होता है अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन अगर निकट बिंदु किसी कारणवश वो दूर चला जाए तो उस सीमा से नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो चूंकि निकट बिंदु दूर चला जाता है इसीलिए इसको दूर दृश्य दोष या दीर्घ दृश्य दोष कहते हैं, या हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। तो इस तरह से यह आपको दोष होता है। यह दोष दो कारणों से होता है, या तो गोलक के व्यास को कम हो जाएगा या नेत्र की वक्रता कम हो जाएगी। दोनों स्थितियों में फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके स्थिति में भी रेटिना पर किरणें फोकस नहीं होती है, अतः रेटिना पर फोकस करने के लिए किरणों को आपको अभिसरित करके आपका किरणों को अभिसरित करके आपको वहाँ फोकस करना होगा, और यह काम उत्तल लेंस करता है। इसलिए दूर दृश्य दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ यही समझना था कि दूर दृश्य दोष के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। और एक चीज़ और भी समझिएगा कि यदि व्यक्ति एक सीमा से नज़दीक नहीं पढ़ पाता है तो कागज़ को मोड़ करके आपको छिद्र बना करके और छिद्र होल से वो देखने का प्रयास करता है, तो उस स्थिति में भी वह छिद्र होल एक कैमरे की भांति व्यवहार करता है और उसके कारण से वह वस्तु देखने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद निकट दृश्य दोष के मतलब कि इसमें जो दूर बिंदु होता है वो निकट आ जाता है, इसीलिए इसको निकट दृश्य दोष कहते हैं। यह भी दो कारणों से होता है, गोलक के व्यास के बढ़ जाने से या नेत्र की वक्रता के बढ़ जाने से। दोनों ही स्थितियों में फोकस दूरी कम हो जाती है, इसके कारण से आपको इस स्थिति में भी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। अतः अब चूंकि ये पहले फोकस हो जाता है इसलिए ऐसा लेंस चाहिए जो किरणों को अपसरित करके उस पर फोकस करे। इसलिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग करके इस निकट दृश्य दोष को दूर किया जाता है, जिसको मेट्रोपिया भी कहते हैं। तो ये आपको दो तरह के दृश्य दोष है। जहाँ तक जरा दृश्य दोष है जिसको बुढ़ापे का दृश्य दोष कहते हैं, यानी जब उम्र अधिक हो जाती है तो आँख की जो समंजन क्षमता होती है अगर वही नियंत्रण सही नहीं हो पाता है, उसमें अगर कमी आ जाती है तो उसके कारण से क्या होता है, फोकस दूरी नियंत्रित नहीं होती है। इसलिए प्राय एक सीमा से अधिक तो एक सीमा से जो आपको तक तो देख ही नहीं पाता है, लेकिन उसे एक सीमा से दूर की वस्तु भी नहीं दिखाई देती। अगर दोनों इससे इस प्रकार उसमें अगर दोनों प्रकार के दोष हो जाते हैं तो उसको
दूर करने के लिए आपको द्विफोक्सी या बाइफोक्सी लेंस जिसको कहते हैं, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों होते हैं। ऊपर आपको अवतल लेंस होता है जो दूर की वस्तु को देखने में सहायक होता है, नीचे के हिस्सा उत्तल लेंस होता है जो नज़दीक की वस्तु को देखने में सहायक होता है। इसलिए बुढ़ापे में दोनों लेंस के संयोग से द्विफोक्सी लेंस का निर्माण करते हैं और ये आपको जरा दृष्टि दोष कहलाता है। एक दृष्टि दोष होता है कि अगर क्षैतिज तल में देखा जाए तो ऊर्ध्वाधर तल कम दिखाई देगा, ऊर्ध्वाधर तल में देखेंगे तो क्षैतिज तल कम दिखाई देगा। इस प्रकार गोल बन तो स्पष्ट गोल नहीं दिखाई देगी, इसलिए इस दोष को अबिंदुकता कहते हैं। अब यह दोष कार्निया के वक्रता में अगर दिक्कत होती है तो कार्निया में दोष के कारण से यह अबिंदुकता का दोष होता है। इस अबिंदुकता को दोष को दूर करने के लिए आपको बेलनाकार यानी सिलिंडर लेंस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, जरा दृष्टि दोष में दोनों का कॉम्बिनेशन यानी बाइफोक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके इस दोष को दूर किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है सब प्रॉब्लम हल करने में। प्रॉब्लम हल करने का सूत्र तो वही अब लेंस सूत्र है 1/v - 1/u बराबर 1/f। लेकिन ध्यान रखना होगा चाहे वो दूर दृष्टि दोष का सवाल हो चाहे निकट दृष्टि दोष का सवाल हो, u और v दोनों को ही निगेटिव रखना है। दोनों ही केसों में u और v दोनों को निगेटिव रखना है, ध्यान रखिएगा। और अब f जैसा भी आ जाए, पॉजिटिव हो जाए तो दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, f निगेटिव होगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, तो ये तो है। लेकिन इसमें ये भी समझ नहीं आता कि किसको हम u माने किसको v माने, ये भी समस्या सामने आती है। तो देखिए अगर निकट दृष्टि दोष स्पष्ट हो जाए कि निकट दोष का प्रॉब्लम कर रहा है, यानी ये कहेगा कि इतने से दूर माने इतने तक ही देख पाता है, यानी इतने तक देखने का मतलब कि उससे वो दूर नहीं देख पा रहा है, तो इतने तक ये देख पा रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपको उस निकट दृष्टि दोष हो गया है। तो उस स्थिति में जो अधिक मान होता है वह u का होता है, जो कम मान होता है वह v का होता है। और अगर एक ही मान दे तो वो v का ही मान होगा, उस समय u का मान अनंत होता है। चूंकि अनंत के बटा में करेंगे तो 0 ही होगा, इसलिए फोकस दूरी भी v के मान के ही बराबर आ जाती है। तो अगर एक ही मान दिया जाए तो आपको निकट दृष्टि दोष के एक ही मान दिया हो तो सीधे फोकस दूरी उसी के बराबर हो जाएगी। अगर आपको क्षमता निकालनी है तो 100 बटा में उस फोकस दूरी से भाग दे देंगे। सेंटीमीटर में अगर फोकस दूरी दी गई है तो आपको क्षमता भी निकल जाएगी। तो ऐसे करके हम निकट दृष्टि दोष के सवाल को हल करेंगे। यानी क्या कहे कि अधिक जो मान होगा उसको u मानेंगे, कम वाला मान जो होगा वो v होगा। निकट दृष्टि दोष क्लियर हो जाए तो, और अगर एक ही मान है तो v का मान होगा और फोकस दूरी भी उसी v के मान के बराबर होगी, तो निकालना भी नहीं है, उतने ही के बराबर फोकस दूरी हो जाएगी। क्षमता निकालनी होगी 100 बटा में फोकस दूरी कर देंगे तो क्षमता भी निकल जाएगी। अब रही आपको दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष की स्थिति में u का मान जो होता है कम होता है और v का मान अधिक होता है, यानी इतने तक नहीं देख सकता, उसके आगे देखता है, ठीक ना। तो इतने तक आपको नहीं देख सकता अगर ये बात आ जाती है, ठीक ना। तो उस स्थिति में आपको क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष होता है। तो इसके लिए स्थिति में क्या करेंगे, u का मान कम होगा और v का मान अधिक होगा। अगर एक ही मान देगा तो वो v का मान होगा, लेकिन इसमें u का मान रखना होगा और वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं और रख करके आपको प्रॉब्लम हल करते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में ये ध्यान रख करके प्रॉब्लम हल करेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी और आप इससे संबंधित प्रॉब्लम को हल कर ले जाएंगे।